हेलो एवरीवन। कभी आपने सोचा है कि अगर हम कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं भी खाते हैं फिर भी हमारे अंदर कुछ केमिकल्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस आ जाती है और इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, राइट। सो इसको समझने के लिए दो चीज़ें हैं जो कि एनवायरनमेंट में पढ़ा जाता है। सबसे पहले बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा टर्म है बायो मैग्नीफिकेशन। तो आज हम देखेंगे कि ये दोनों क्या है और कैसे कोई केमिकल्स हमारे अंदर आके जमा हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन। सो एक्यूमुलेशन का मतलब है जमा हो जाना आके, ठीक है। एंड बायो मतलब कोई भी बायोलॉजी है, राइट। सो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ओवर द टाइम। सो ये जो एक्यूमुलेशन है ये बॉडी में होगा, किसका? ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम मार्केट से कोई भी वेजिटेबल लाते हैं, तो आजकल मार्केट में ज़्यादातर जो पेस्टिसाइड दिया हुआ वेजिटेबल्स होता है, फर्टिलाइज़र दिया हुआ, वही सब मिलता है, राइट। सो उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं। एंड हम अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वेजिटेबल्स खाते हैं। सो बहुत सारे वेजिटेबल्स में जितने भी केमिकल्स होंगे वो लाइफ टाइम में हमारे अंदर आके बॉडी में जमा होते रहते हैं, राइट। ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो यह एक्यूमुलेट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में। तो इसी को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। और ये एक इंडिविजुअल लेवल में होता है, इंडिविजुअल लेवल, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगा। तो इससे रिलेटेड एक डिजीज़ है जिसको मीनामाटा डिजीज़ बोलते हैं। ये सबसे पहले जापान में पाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जापान के सी के आसपास जो भी फिशेस थे इनमें मर्क्यूरी आ गया था। मर्क्यूरी एक मेटल है और ये एक टॉक्सिक मेटल है। तो जो भी वहाँ के सी में थे, आसपास में सी, उनमें ये मर्क्यूरी आ गया था। और ये फिश जब वहाँ के लोग ह्यूमन वहाँ के लोग कंज्यूम कर रहे थे तो उनमें ऐसा डिजीज़ पाया गया जिसमें क्या हो रहा था कि उनका जो ब्रेन है, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दे रहा था, ब्रेन फंक्शन करना छोड़ दे रहा था। तो इसको बोला गया था मीनामाटा डिजीज़, ठीक है। कहाँ पाया गया था? जापान में। और दूसरा इसका है कि माइक्रोप्लास्टिक्स। हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं आजकल जो कि प्लास्टिक में पाई जाती हैं और ये प्लास्टिक एनवायरनमेंट में चला जाता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक पाए जाते हैं जिनको माइक्रो बोला जाता है। और ये माइक्रो प्लास्टिक घूम फिर के हम लोगों के बॉडी में आ जाती है। जैसे कि हम वाटर खाते हैं, वाटर, राइट, ड्रिंक करते हैं, तो इसमें माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। फिर जो भी हम लोग शुगर कंज्यूम करते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। जो भी सॉल्ट कंज्यूम करते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। एंड जो हमारा टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट, उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है। सो बहुत सारी माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर ऐसे ही आ रही है और जमा हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म देखते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। अब बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एज दे मूव अप द फूड चेन। तो ये फूड चेन रिलेटेड है, ठीक है। कि मान लेते हैं ये एक फूड चेन है, जैसे प्लांट को फिश खाते हैं, फिश को कोई बड़ा फिश खा लेता है और बड़ा फिश को ह्यूमन खा लेते हैं, ये एक फूड चेन है। तो मान लेते हैं ये जो प्लांट है इसमें मर्क्यूरी प्रेजेंट है, ठीक है। कोई भी लेक पकड़ सकते हैं, तो लेक में जो प्लांट है उसमें मर्क्यूरी है। तो 1 kg जो भी प्लांट होंगे उसमें 1 ग्राम मर्क्यूरी होगा, ठीक है। तो ये जो फिश है ये अपने लाइफ टाइम में 5 kg प्लांट खाएगी। तो अगर 5 kg प्लांट खाएगी तो इसमें कितना
मर्क्यूरी आके जमा हो जाएगा 5 ग्राम, राइट। 1 kg में 1 ग्राम था प्लांट में, तो फिश ने 5 kg खाया तो 5 ग्राम इसके शरीर में आके जमा हो गया। अब ये बड़ा फिश जो है ये अपने लाइफ टाइम में मान लेते हैं 10 kg फिश खाई गई। ये जो छोटे फिश है ये बड़े फिश 10 kg खा गए अपने लाइफ टाइम में। तो इस बड़े फिश में कितना मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा? 10 kg खाया था और एक फिश में 5 ग्राम जमा हो गया, तो टोटल 10 kg खाया था। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 × 5 50 ग्राम, राइट। ये जो बिग फिश है इसको ह्यूमन खा रहे हैं, ठीक है। तो 1 kg बिग फिश में 50 ग्राम जमा हो गया, और ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में कितना kg खा सकता है? हम मान लेते हैं ये 10 kg खा गया। ये जो लेग था इस लेग में से 10 kg ऐसे बिग फिश खा गया एक ह्यूमन। तो इसके अंदर अभी कितना जमा हो जाएगा? 10 × 50 ग्राम, 500 ग्राम मर्क्यूरी जमा हो गया। तो जहाँ पे 1 ग्राम था वहाँ से 5 ग्राम हो गया, 5 से 50 एंड 50 से 500 ग्राम मर्क्यूरी जमा हो गया ह्यूमन के अंदर, राइट। इसमें क्या हो रहा है? डबल नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीफाई हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजीज़ किसको हो सकती है? इसको या फिर इसको? ऑब्वियसली ह्यूमन को होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ है। तो ये जो बायो एक्यूमुलेशन था वो बायो मैग्नीफिकेशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे फिश में एक्यूमुलेट हो गया, बिग फिश में एक्यूमुलेट हो गया एंड ह्यूमन में एक्यूमुलेट हो गया। और जो ये जा रहा है फिश से बिग फिश में, बिग फिश से ह्यूमन में, इस चीज़ को बोला जाता है बायो मैग्नीफिकेशन। अगर एक ही उसमें हो रहा है तो उसको बोला जाएगा एक्यूमुलेशन। तो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट ह्यूमन में हो गया, इसीलिए सबसे ज़्यादा डिजीज़ इसको ही होगी, राइट। अगर ह्यूमन के आगे भी कोई होगा तो उसमें भी हो जाएगी। तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? कोई एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे एक ट्रॉपिक लेवल में मैग्नीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अभी जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर पोल्यूटेंट है इसका कुछ क्राइटेरिया है। जैसे जो भी पोल्यूटेंट है उसको फैट सोल्यूबल होना पड़ेगा, क्योंकि फैट बॉडी में जमा रहता है। ये जो फैट है बॉडी में जमा रहता है। अगर वाटर सोल्यूबल हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा, राइट। अगर वाटर सोल्यूबल हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर इनएक्टिव है तो कोई काम ही नहीं करेगा, हमारी बॉडी के अंदर बैठा है लेकिन कोई इसका काम ही नहीं है, कुछ हमें इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये एक्टिव भी होना पड़ेगा। दूसरा लॉन्ग लिव्ड होना पड़ेगा, बहुत टाइम तक ये जैसा का वैसा ही रहना चाहिए। अगर बहुत शॉर्ट में ही ये ख़त्म हो गया, जैसे कि प्लांट से फिश में आया था, फिश से बिग फिश में गया ही नहीं, उसके आगे ही ये ख़त्म हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, तो इससे कोई डिजीज़ नहीं होगा। एंड लास्ट मोबाइल होना पड़ेगा। मोबाइल मतलब जो हम लोग देखते हैं वो मोबाइल नहीं है, इसका मतलब है ये मूव करते रहना पड़ेगा, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मूव करता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है कि बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन का इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहला कि ये वाइल्ड लाइफ को हार्म कर रहा है, जैसे कि ईगल, हम लोगों को पता है ईगल है, राइट, लेकिन इनका पॉपुलेशन बहुत ही डिक्लाइन कर रहा है, या फिर इनका जो भी ईग है, ईग सेल, इनका थिकनेस कम हो रहा है, थिकनेस कम हो रहा है, ठीक है। अभी ये किस वजह से हो रहा है? सबसे पहले ये थिकनेस जो कम हो रहा है ये DDT की वजह से हो रहा है, ये एक पोल्यूटेंट है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। एंड दूसरी बात, ये जो ईगल है ये ट्रॉपिक लेवल में या फिर फूड चेन में सबसे टॉप में रहती है, ठीक है, ये फूड चेन में सबसे टॉप में रहती है।
जैसे अगर एग्जांपल एक देख लें तो कोई भी प्लांट है, इस प्लांट को कोई मान लेते हैं रैबिट खा गया, इस रैबिट को कोई फॉक्स खा गया, इस फॉक्स को कोई टाइगर खा गया। अब ये टाइगर जब मरेगी तो इसको ईगल खाएगी, तो ये ईगल सबसे टॉप में है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन इस ईगल में ही होगा। तो इसकी वजह से ईगल को बहुत सारे डिजीज़ हो रहा है एंड ये सब मर रही है। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट क्यों है ईगल? ईगल टाइगर जब मर गया उसको खा रहा है, मतलब डेड एनिमल को खा रहा है। तो डेड एनिमल जब खाएगा ये, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को ये क्लीन रखता है। ये ईगल जो है ये क्या करता है? क्लीन्स एनवायरनमेंट। अब जब यही नहीं रहेंगे तो एनवायरनमेंट क्लीन कैसे होगा, राइट? सो इसी वजह से ये इम्पैक्ट कर रहा है कि हार्मफुल है वाइल्ड लाइफ के लिए। और दूसरी ह्यूमन हेल्थ, ऑब्वियसली ह्यूमन में भी बहुत सारे डिजीज़ होंगे, जैसे कि मर्क्यूरी की वजह से मीनामाटा डिजीज़ हुआ था, राइट? मीनामाटा। माइक्रोप्लास्टिक, मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले कि माइक्रोप्लास्टिक कैसे कैसे आता है, टूथपेस्ट से आ रहा है, शुगर में है, सॉल्ट में है। और जो भी स्क्रब यूज़ किया जाता है उसमें भी है। स्क्रब क्या है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी माइक्रोप्लास्टिक मिलता है, जो कि हम लोगों के हेल्थ में इम्पैक्ट करता है, बहुत सारे डिजीज़ क्रिएट करता है। सो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।